सो गुल्फ बेसिक हम सीख रहे हैं। गुल्फ का जो गुल्फ मेहंदी स्टाइल जो है उसका बेसिक हम सीख रहे हैं। देन यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक डॉटेड लीव्स मैंने बनाई है, मतलब कि जो डॉट बनता है उसको थोड़ा सा अगर हम शेप दे तो थोड़ा सा ये जो है एक पत्ती के रूप में आ जाता है। आप देख सकते हो इस तरीके से, ठीक है। तो इसे मैं बताती हूँ कि क्या है। अभी ये जो दोनों पत्तियाँ बनाई हैं ये दोनों ही गुल्फ स्टाइल में है, बट अभी जो मैंने शेप देकर पत्ती में मेहंदी का पेस्ट अप्लाई किया, देन अभी भी देख सकते हो। सो ये क्या है, ये हमारा नॉर्मल स्टाइल या फिर ट्रेडिशनल स्टाइल में जाता है। तो हमें गुल्फ स्टाइल सीखना है तो हमें प्रेशर कंट्रोल करना आना बहुत ही ज़रूरी है। प्रेशर कंट्रोल के साथ हमें मूवमेंट आना भी चाहिए। तो अब देखो यहाँ पर हम प्रेशर से जो है जितना बड़ा चाहिए उतना डॉट बना सकते हैं, जितना छोटा चाहिए उतना छोटा भी बना सकते हैं। और यहाँ पर जैसे मैंने डॉट बनाया फिर थोड़ा थोड़ा करके उसे आगे लेकर आई, तो आप देख सकते हो इसका शेप जो है एक पत्ती के रूप में, एक लीव्स के रूप में आ गया है। तो ये जो है इस डायरेक्शन में है जैसे कि मैंने लाइन दी है। सेकंड भी वही। तो ये दोनों मैं गुल्फ स्टाइल में अभी आपको बता रही हूँ। ओके, तो अगर हम स्ट्रेट करें तो यह देखो बिल्कुल कोई भी मतलब कि उसमें कर्व नहीं है, तो वो भी लूज ही है। वैसे भी हमें काम आता ही है, वो भी काम आता है, ये भी काम आता है। तो ये जो हम सीख रहे हैं ये गुल्फ स्टाइल है। गुल्फ स्टाइल के लिए आपको मूवमेंट की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, साथ ही में प्रेशर की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, तो देन अभी हम बनाएंगे बेल। बेल बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करी है, ठीक है। तो अभी यही शेप हम ज़्यादा यूज़ करते हैं गुल्फ स्टाइल में, बट ये कर्व में भी जैसे कि और नॉर्मल कर्व में भी या स्ट्रेट में भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो सभी में प्रैक्टिस करेंगे तभी हमारा जो है मूवमेंट हमें पता रहेगा कि हमें किस डायरेक्शन में कब लेकर जाना है, कब हमें किस तरीके का मेहंदी यूज़ करना है। तो जैसे मैंने पहले लीव्स बनाए सेम वही लीव्स मैं उल्टे डायरेक्शन में बना रही हूँ, ठीक है। उल्टा साइड में बना रही हूँ। तो यहाँ से थोड़ा वीडियो जो है कट हो चुका है, बट आपको आगे दिखेगा बिकॉज ये पूरी पत्ती बनने वाली है। तो आप देख सकते हो कैसे आ रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है ये लीव्स। तो हर तरीके से आपको प्रैक्टिस करना है। पहले डॉट फिर छोटा बनाकर, मतलब कि लीव्स का शेप लेता है, एक डॉट ही होता है। मान लो कि एक डॉट है, उसे हमें थोड़ा खींचना है, बट अगर हम प्रेशर कंट्रोल करना सीख जाते हैं तो उससे अच्छी फिनिशिंग दिखाई देती है। समझ में आया? ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो हम ज़्यादा प्रेशर रखेंगे तो इस तरीके से वो बड़ा बन जाएगा और सारी मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी, ठीक है। तो प्रेशर अगर हमें कंट्रोल करना नहीं आया तो प्रॉब्लम होती है। बट अगर हम खाली कोन से भी प्रैक्टिस करें, खाली कोन मतलब कि पुराने कोन्स पड़े आपके पास, देन आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। बट पुराने कोन से अच्छा आप नए ही लो और अच्छे कोन यूज़ करो, बिकॉज हम एडवांस लेवल सीख रहे हैं। तो अच्छे कोन यूज़ कीजिए एंड खुद कोन बनाइए, खुद उस मेहंदी को रिकवर कर सकते हो वैसे भी। तो मेरे आपको वीडियो का लिंक भी भेज दूँगी कि रिकवर कैसे करना है मेहंदी को पुरानी वाली, तो आप अच्छे से उसे रीयूज़ भी कर पाओगे, ठीक है। तो ये एक देखो हमने डॉट बनाया फिर उसे थोड़ा खींचा। सेम ऐसे ही प्रोसेस में अगर आप करते हो, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि ये लीव्स कैसे बनती है, देन आप एक डॉट बनाओ, उसे थोड़ा सा खींचो आगे, ठीक है, जैसा शेप चाहिए। जैसे यहाँ पर मुड़ी हुई पत्तियाँ बनाई हैं तो आपका जो है काम बन सकता है। या फिर हमारा है ही एक नॉर्मल है ट्रेडिशनल स्टाइल, पहले शेप बनाए और फिर उसके अंदर फिल कर दे। तो गुल्फ स्टाइल में जो है लीव्स सिर्फ एक ही तरीके की नहीं होती है डॉटेड वाली। आप इस तरीके की भी आपने कई बार देखी होंगी। पहले कर्व होता है, उससे एक दूसरा जॉइन होता है, राइट। तो अगर आप प्रैक्टिस करते हो और आपकी समझ में आ गया कि क्या करना है, एक बार की प्रैक्टिस से तो नहीं होने वाला है, बट अगर आप प्रैक्टिस करोगे देन आपको एक बार समझ में आ जाएगा, ठीक है। बार बार समझ में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बार अगर आपको समझ में आ गया कि क्या करना है, देन आपके लिए ये टेक्निक जो है बहुत आसान हो जाएगी। सेकंड की ये जो डॉट है, ठीक है,
फिर हमने उसका प्रेशर बंद किया डॉट बनाने के बाद और लाइन खींची। देखो, तो यही मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आपसे वो स्टाइल गुल्फ स्टाइल उस तरीके से ना बने डॉटेड लीव्स, तो आपको पहले डॉट बनाना है, देन वहाँ से लाइन खींच देनी है। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, ऐसे भी काफ़ी लोग करते हैं और मैं भी करती हूँ बहुत बार ऐसा ही, बिकॉज जो पॉइंट रहता है वो भी अच्छा, मतलब कि उसका जो शेप है अच्छा दिखने लगता है। देन यहाँ पर देखो कि हमने एक लाइन क्रिएट किया है, ठीक है। यहाँ पर एक बेल बनाएंगे हम। तो ये जो दूसरी बेल है ये पहली बेल से अपोजिट है, मतलब कि पहले हमने जैसे पत्तियाँ सीखी थी उस टाइप की ये बनने वाली है, ठीक है। तो सेकंड हमने पहली जो बेल बनाई है वो कैसी है, पहले हम मतलब कि नीचे से ऊपर डॉट बन रहा है, ठीक है। तो अभी हम उल्टा साइड बनाएंगे, ऊपर से नीचे की तरफ पतली लाइन आएगी, ठीक है। अब देख सकते हो, ओके। देन इस तरीके से पॉइंट वाला भी रहता है, जैसे कि बीच में डॉट और आगे पीछे दोनों साइड में आप देख सकते हो कि नोक ऐसा कुछ। तो स्टार्टिंग में क्या करना पड़ता है, एक सीधी लाइन लेनी पड़ती है, फिर बीच में एकदम से प्रेशर बढ़ाना पड़ता है और फिर एकदम से प्रेशर कम करना पड़ता है। एकदम से मतलब कि धीरे धीरे प्रेशर कम करेंगे और धीरे धीरे करके बढ़ाएंगे, तो वो उस तरीके का जो है लीव्स बन जाता है। तो ये देखिए, ये कुछ इस तरीके से होती है। तो अगर आपको गाइडलाइन चाहिए तो आप छोटे छोटे लाइंस पहले ही ड्रॉ कर सकते हो और उसी के ऊपर से हम ये जो लीव्स है बना सकते हैं, ठीक है। तो और एक देखो इस तरीके से वेव बनती है, ठीक है, जैसे कि हमने बेसिक में सीखा होगा, ठीक है। काफ़ी स्टूडेंट जो है पहली वाली बैच के यहाँ पर है। तो बेसिक में हमने सीखा था कि जो वेव बनते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम डॉटेड डॉट बनाना हमने सीखा था, ठीक है। ये डॉटेड लाइन भी आई थिंक हमने सीखी थी। तो इस तरीके से ये भी बहुत जगह पर काम आता है, जैसे कि गुल्फ मेहंदी स्टाइल हो या फिर अरेबिक, ऐसे हम जो है हमारा जो प्रैक्टिस होने के बाद हम जो है अलग अलग करके डिज़ाइन क्रिएट करते रहते हैं, तो फिर हमें काम आ ही जाता है। तो स्ट्रेट में भी कर सकते हैं, एक अपोजिट डायरेक्शन में भी कर सकते हो। तो मैंने एक ही में दोनों बताए हैं आपको, अब देख सकते हो। तो पहले वीडियो देख लीजिए या उसके बाद वीडियो के साथ प्रैक्टिस कीजिए, या फिर अभी वीडियो देख रहे हो तो वीडियो के साथ ही प्रैक्टिस करो। इससे क्या होगा कि आप कंफ्यूज भी कम होगे, अगर आपको कुछ डाउट आ रहा है तो वो भी आपको पूछने के लिए आसानी होगी। ओके, नेक्स्ट जो है हम ऐसे कई सारे एलिमेंट्स हैं जो आगे सीखने वाले हैं, ठीक है, फ्लावर वगैरह। देन ये होती है बेसली वाली व्हील। तो ये बिल्कुल इस तरीके से होती है, आपने कई बार देखी होगी। और जो हम अम्बी बनाते थे उस शेप को हम याद कर सकते हैं इसे देखकर, बट सेम वैसा है नहीं, बिल्कुल बहुत फ़र्क है। तो ये जो है लीव्स ही है। आप एक लीव बनाओ, देन उसे थोड़ा सा आगे लेकर इस तरीके से मोड़ दो। इस तरीके के भी काफ़ी सारे जो है ब्रेसली वाली भी हम गुल्फ में यूज़ करते हैं। आप देख सकते हो अभी हम बंच बना रहे हैं 5 लीव्स का। तो ये ट्रेडिशनल में हम डायरेक्टली एक तो गुल्फ से बना सकते हैं, या फिर इस तरीके से नॉर्मल एक बॉर्डर बनाकर हम उसे फील कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि हमारी मेहंदी इधर उधर नहीं जाएगी। और ये भी हम कई बार यूज़ करते हैं जब भी हम फ्लावर बनाते हैं, उसके साइड में आजू बाजू में लगाने के लिए, या फिर कहीं गैप रह जाती है वहाँ पर भी हम भर देते हैं कभी कभी। तो इस तरीके से काफ़ी सारे वेरिएशन है, आपको काफ़ी सारी वेरिएशंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। देन इस तरीके के हम जो है एलिमेंट्स भी यूज़ करते हैं। तो ये नॉर्मल जो है स्पाइरल रहता है, सेम वैसा ही एक रिंग बनाया, देन उसे जो है मतलब कि एक 6 बनाओ या फिर 9 की तरह है। और थोड़ा सा प्रेशर कंट्रोल आपको आना चाहिए। प्रेशर कंट्रोल जब तक कि आपको नहीं आता तब तक ये चीज़ें आप बना नहीं पाओगे। तो इस तरीके से जो है एक शेप क्रिएट किया, ठीक है, एक 9 जैसा एक शेप क्रिएट किया प्रेशर के साथ। देन फिर कर्व लेकर
दूसरे उस पर लीव्स बना दिए, ठीक। देन इस तरीके से भी हम बहुत बार देखते हैं कि लीव्स पे लीव्स होता है, राइट। और काफ़ी सारा फिर डॉट्स वगैरह इस तरीके से भी भरा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो इनका उल्टा सीधा हर तरीके से प्रैक्टिस करो तो आपका जो है मोमेंट जो है आपको मूवमेंट और मूव करना आ जाएगा। तो इस तरीके से भी 3 लीव्स का भी हम यूज़ करते हैं डॉटेड वाले। तो इनका प्रैक्टिस हमने सिंपली पहले किया, वैसा ही है सेम, बट हमने क्या किया, एक साथ उनको जोड़ दिया है। और ये जो है जैसे कि यहाँ पर यू शेप में था, तो इन्हें आप देख सकते हो इस तरीके से हम कई सारे आर्टिस्ट हैं जो इस तरीके से जो है उनका लाइन खींच देते हैं थोड़ा सा आगे शेप में ही, ठीक है। इस तरीके से नॉर्मली रहती है, बट अगर हम उसे थोड़ा सा आगे खींचते हैं तो इसका शेप कुछ इस तरीके से देखने को मिलता है। इस तरीके से आप डॉट बनाकर अपना जो है बेल कंप्लीट कर सकते हो, या फिर कहीं आपको नॉर्मली किसी वेडिंग मेहंदी में भी अगर बीच में कहीं स्ट्रेट लाइन से लीव्स भरने हो तो हम ये वेरिएशंस एलिमेंट्स सब कुछ यूज़ कर सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं। बट कब मिक्स कर सकते हैं, जब सीखते हैं। तो ये कॉफ़ी वाला एक बीज जैसा आता है ये, तो ये भी लीव्स ही है। ये ज़्यादातर 3 के बंच में आता है, ठीक है, मतलब कि 3 पत्तियाँ रहती हैं साथ ही में। तो इस तरीके से ये जो है नॉर्मल वाला टेक्निक मैं आपको बता रही हूँ जो कि आसान होगा। सिंपली एक कर्व दिया, देन उस पर उल्टी साइड में एक कर्व दिया, और अभी जो है बीच का जो लाइन रहेगा, ठीक है, बीच में जो गैप दिख रहा है आपको वो भरा नहीं जाएगा, और साइड का जो है हम भर देंगे इस तरीके से। तो ये भी आपने कई बार देखा होगा कई सारी मेहंदीज़ में। और अगर हम गुल्फ स्टाइल में कर रहे हैं तो ये कुछ इस तरीके से होगा। दोनों सिमिलर है, ठीक है, दोनों आप देख सकते हो, दोनों आपको फ़र्क ज़्यादा दिखेगा नहीं दोनों में, बट दोनों अपनी अपनी जगह थोड़ा अलग इफ़ेक्ट डालते हैं, और अलग तो है ही, ठीक है, उनका टेक्निक बहुत अलग है गुल्फ वाला और इस वाला, दोनों में काफ़ी फ़र्क है। तो आपको क्या करना है कि जो आपसे बन रहा है आप उस पर पहले फोकस करो, ठीक है। जो बन नहीं रहा है आप उसी पर फोकस करते रहोगे, देन आप जो आपसे बन रहा है उस पर भी ध्यान नहीं दे पाओगे। तो इस तरीके से स्पाइरल बनाकर हम जो है फ्लावर कई बार यूज़ करते हैं सेंटर में। और जो बिगिनर्स होते हैं वो क्या करते हैं, स्पाइरल बना देते हैं और एक साथ उनको पता नहीं होता है प्रेशर कैसे देना है, तो इस तरीके से प्रेशर देना स्टार्ट कर देते हैं। बट एक्चुअल में होता क्या है कि ये स्ट्रेट होते ही नहीं है, ठीक है। एक कर्व होता है जो कि इस तरीके से होता है, दोनों साइड में इस तरीके से क्या होता है, एक नोक समझो, एक नोक के जैसे शार्प होते हैं दोनों साइड। और अगर ये शार्पनेस ही नहीं रही तो एक स्पाइरल इसके ऊपर आएगा, फिर भी उतना अच्छा इफ़ेक्ट नहीं देता है। और यही फ़र्क होता है कि फिर अब देखते हो कि किस तरीके से बैलेंस, मतलब कि बिगिनर्स वाली मेहंदी में और एडवांस लेवल या फिर आर्टिस्ट जो है उसकी मेहंदी में फ़र्क दिखने लगता है। तो यही फ़र्क ना हो इसलिए आपको प्रैक्टिस करना है, प्रैक्टिस के साथ आपको प्रैक्टिस दिखानी है। और अगर समझ में ना आए तो आपको क्या करना है, एक वीडियो कॉल कर लेना है, सिंपल, ठीक है। या फिर हम जूम मीटिंग पर हम अपना क्लास भी ले सकते हैं। आप जब भी फ्री रहो उस दिन आपको बोलना है कि हमें ये प्रॉब्लम जा रही है, तो हम उसे सोल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो आप देख रहे हो कि मैं जब से आपका क्लास ले रही हूँ, ठीक है। अभी जो गुल्फ स्टाइल हमने स्टार्ट किया, उसके पहले हमने कट वर्क स्टाइल स्टार्ट किया। तो मैं आपको 2-3 टेक्निक जो मुझे पता है मैं आपको बता देती हूँ, जो आसान लगती है मैं आपको बता देती हूँ। तो ये बता इसलिए रही हूँ क्योंकि टेक्निक को आप देखो कि मेहंदी का स्टाइल, मेहंदी बन रही है ना, ठीक है। अगर आप एक ही जो ओरिजिनल स्टाइल है वो ही पकड़ के चलोगे तो आप जो है पीछे रह जाओगे, ठीक है, ये सीधी सी बात है। तो आप कुछ ट्रिक्स, कुछ टेक्निक्स यूज़ करते रहो जिससे आपको हेल्प मिलती रहे और आप बना पाओ।
ठीक है। अगर हम इस तरीके से पहले शेप देते हैं फिर उसे फिल करते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। आपका मेहंदी सुंदर दिख रहा है, आपका मेहंदी खूबसूरत दिख रहा है, ठीक है, तो उसमें बुराई ही क्या है। अगर हम गोल्फ स्टाइल ही बना रहे हैं बट टेक्निक हम दूसरी यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या बुराई है, वो पता नहीं चलता है, ठीक है। कलर आने के बाद जो है वो पता नहीं चलता है, वो जब तक ही पता होता है जब तक कि हम किसी को बताएं या फिर हमारे सामने कोई बैठा हो और हम किसी और के या उसके हाथ पर मेहंदी अप्लाई कर रहे हो, तो ये ज़्यादा चीज़ें मायने नहीं रखती है, ठीक है। आप अगर इतना सोचोगे तो हो सकता है इतना मतलब कि प्रैक्टिस करने से पहले डरो या फिर ऐसा कुछ। मैं ऐसा नहीं बोलूँगी आप प्रैक्टिस करो, देखकर प्रैक्टिस करो, ऑनलाइन देख के प्रैक्टिस करो या गूगल पे फ़ोटोज़ मिलती है वहाँ से प्रैक्टिस करो, कोई बुराई नहीं है। और आप अलग अलग टेक्निक्स यूज़ कर सकते हो, जो टेक्निक आपको आसान लगती है, जिस मेहंदी स्टाइल के लिए आप वो यूज़ करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है। देन इस तरीके से रोज़ फ्लावर भी आपने कई बार देखे होंगे, तो ये सिंपली इस तरीके से बनाए जाते हैं। अगर हम गुल्फ स्टाइल का बात ना करें, गुल्फ स्टाइल का ही बात है ये, ओके, बट ये टेक्निक हम यूज़ करें तो उसे क्या होगा, फिल करने में हमें आसानी होगी। तो स्पाइरल एक मेन रोल करता है जैसे कि इस स्टाइल में, तो एक स्पाइरल का प्रैक्टिस आप अच्छे से बनाओ। ये देखो ये गुल्फ स्टाइल है, यहाँ पर हमने कोई नॉर्मल या ट्रेडिशनल टेक्निक यूज़ नहीं की है, तो ये होता है गुल्फ स्टाइल। इस तरीके से हम डायरेक्ट बना सकते हैं, बट कब, जब हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए, जब हम अच्छे से एक आर्टिस्ट बन जाए या फिर जब हमारी जो है हमें प्रॉब्लम आते हैं जितने भी मेहंदीज़ में, वो हमें समझ में आ जाए कि किस तरीके से, देन हम उस तरीके की प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रैक्टिस या फिर उस तरीके का ड्रॉ भी कर सकते हैं। बट जब तक कि आपको समझ में ही ना आ रहा है, ठीक है, जब तक कि आप कंफ्यूजन में हो या फिर आपको वो टेक्निक नहीं जम रही है गुल्फ स्टाइल, तो आप इस तरीके से यूज़ करो। ऐसा नहीं है कि आप ये टेक्निक यूज़ करके जो है अपना फ्लावर खूबसूरत नहीं दिखा सकते, ये भी उतना ही खूबसूरत लगता है जितना कि वो लगता है, ठीक है। और पहले शेप बनाने का बहुत सारी फ़ायदा है, ठीक है। जैसे कि देखो हमारे कोन की मेहंदी अगर फ्रेश है या गीली है तो क्या होता है कि मेहंदी फैल जाती है, राइट। हम जिस जगह पर मेहंदी बनाते हैं उस जगह से थोड़ी फैल जाती है या कलर छोड़ देती है आजू बाजू में, उससे जो है मेहंदी की फिनिशिंग ख़राब दिखती है। तो इस तरीके से हम अगर पहले शेप ड्रॉ करें तो सूखी हुई मेहंदी, ठीक है, शेप ड्रॉ करेंगे वो सूख जाता है, ठीक, वो गीला नहीं रहता है ज़्यादा टाइम। तो फिर आपका जो गीला वाला पेस्ट है वह हम अप्लाई करेंगे तो वो हटेगा नहीं, आपकी लाइंस भी नहीं हटेगी, आपका कलर भी इधर उधर नहीं जाएगा। तो ये बेनिफिट आप यहाँ पर ले सकते हो। नेक्स्ट इस तरीके से भी लूज़ होती है, तो यहाँ पर जो लाइन से बीच बीच में आप इनको फिल भी कर सकते हो, एक लाइन छोड़ के दूसरी लाइन को फिल कर दो। इस तरीके के काफ़ी सारे वेरिएशन आप बना सकते हो, काफ़ी सारे एलिमेंट्स आप खुद से रेडी कर सकते हो। और इतने सारे एलिमेंट्स जो बने हैं ये काफ़ी सारे आर्टिस्ट के हैं, हम जानते भी नहीं होंगे, उतने लोगों ने ये सब बनाया है और हम उनको कॉपी करते हैं, राइट, या खुद के भी रेडी करते हैं। जब हम अच्छे आर्टिस्ट बन जाते हैं देन हम खुद के भी रेडी करते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम देखकर बना रहे हैं, ठीक है। देखकर हम क्रेडिट तो नहीं ले रहे हैं ना। अगर किसी को अगर हमने मेहंदी लगा दी तो ये बोलेंगे कि हमने लगाई है, बट अगर किसी और ने मेहंदी लगाई हो और हम बोलेंगे कि ये मैंने बनाई है, ऐसा तो नहीं कर रहा है ना, ये गलत है। लेकिन आप देखकर बना रहे हो, ये गलत नहीं है, आप बिगिनर्स हो, आप सीख सकते हो, उसमें कोई बुराई नहीं है। तो इस तरीके से भी रोजेस होते हैं। तो स्पाइरल एक रोज़ में जो है स्पाइरल एक मेन इंग्रेडिएंट्स, एक मेन एलिमेंट्स बन जाता है। तो इस तरीके से हॉप फ्लावर्स अब देख सकते हो आधे आधे। तो ये शेप कैसे, एकदम हम पूरा फ्लावर नहीं बनाते, जब बंच बनाते हैं तो फुल साइज के फ्लावर्स, अगर हमें 3-4 फ्लावर्स ऐड करने हो एक बंच में, तो हम अगर फुल साइज के फ्लावर्स बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं दिखते, वो नेचुरल नहीं दिखते।
तो हमें क्या करना होता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने डायरेक्टली एक स्पाइरल कनेक्ट कर दिया, तो बाकी फ्लावर हमारा इस बड़े वाले फ्लावर के पीछे क्या हो गया, छिप गया है। तो हम उसे ड्रॉ नहीं करेंगे, उसे कट कर देंगे और वहाँ से जितना भी मटेरियल या जितने भी पेटल्स बचता है सिर्फ उतना ड्रॉ करेंगे, यानी कि 3-4। ओके, एक दूसरे के पीछे छिप जाने के बाद आप देख नहीं पाते हो ना। ऐसे तो नेचुरली आप देखते हो अपने गार्डन में या फिर अपने घर के फूलों में भी आप देखते हो, तो एक फ्लावर के ऊपर अगर दूसरा फ्लावर आ जाता है तो वो दिखाई नहीं देता, बट वो खूबसूरत तो उतना ही रहता है ना। तो उसी तरीके से हमें यहाँ पर भी अपना दिमाग लगाना है थोड़ा सा। और अगर हम फुल साइज के फ्लावर सेम बनाने लगे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है वो, और आप उसी में फंसे रह जाओगे कि हमें कैसे बनाना है आखिर में। तो ये समझने के लिए आप जो है वीडियोस पूरे सुना करो, देखा करो, समझ में ना आए तो पूछा करो, ठीक है। और इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान दिया करो। अगर हम इन छोटी छोटी बातों को कवर कर लेते हैं तो हमें और आसानी हो जाती है। तो जैसे आप देख सकते हो 3-4 फ्लावर एक बनाया है, एक फुल साइज का फ्लावर बनाया है, देन फिर से एक स्पाइरल मैंने ऊपर की साइड में लिया है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 ही पेटल्स स्टार्ट हुए हैं, जो बेस है सिर्फ 2 पेटल्स का स्टार्ट किया है मैंने। ओके, तो यहाँ से जो है सिर्फ 2 पेटल्स स्टार्ट किए और एंडिंग हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हम जैसे जैसे बेस अपना बड़ा लेंगे वैसे हमारा फ्लावर बड़े आ जाएंगे। जितना हम बेस छोटा लेंगे उतने छोटे फ्लावर्स आएंगे, उतना हमारा बेस दूसरे फ्लावर का छोटा आएगा, राइट। तो ये देखो, ये भी एलिमेंट्स मैंने यूज़ किया था। जो मैंने एलिमेंट्स यूज़ किए हैं पहले, जो मैंने बेसिक में आपको बताया है, सेम इस बंच में मैं ट्राई कर रही हूँ। ये बंच है गुल्फ मेहंदी का, तो ये बंच मैं आपको सिखा रही हूँ। तो आपको करना क्या है, ध्यान से देखना है और पहले जो एलिमेंट्स बनाए हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, बिकॉज़ उन्हीं को लेकर मैं ये सब बना रही हूँ और सेम वही प्रोसेस है। ये तो आपको पता ही होगा, ठीक है। ये झिकझैक लाइंस या फिर इन्हीं, आई थिंक मैंने बताया था बट अभी मुझे नाम नहीं याद आ रहा है उनका, जो हमने यू शेप में छोटे छोटे बनाए हैं राउंड करके। उसके बाद तो इन तरीके से ये बेल भी हमने बनाई थी, राइट। सब कुछ वही है, बस हम इकट्ठा कर रहे हैं एक जगह पर, उसका बंच बना रहे हैं। समझ में आपको कि कर क्या रहे हैं हम। यहाँ पर मैं स्ट्रेट बेल्स का यूज़ कर रही हूँ। आप चाहो तो एस कर्व यूज़ कर सकते हो, बट कब यूज़ करोगे, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तब आप सब कुछ यूज़ कर सकते हो। आप मतलब कि तब अच्छा आर्टिस्ट बन सकते हो, तब आपको किसी का देखने की, पूछने की कोई ज़रूरत नहीं, बिकॉज़ आपको ही पता हो जाएगा। आपको उतना जो है अनुभव आ जाता है बाद में, तो आप खुद ही हैंडल कर पाते हो। तो मैं जल्दी जल्दी से ये बंच बना लेती हूँ, और जितना भी आपको बताया गया है वो सब काम का है। जितना भी आपको बेकार लग रहा है वो मुझे बता देना कि क्या बेकार लग रहा है, ठीक है। समझ में आया। तो ये बेल्स आपको लीव्स किस तरीके से बनानी है मैंने बताया था। डॉटेड लीव्स बनाए थे मैंने, सेपरेटली बताए थे। ये जो बन बनते हैं, ठीक है, कॉपी बन, ये भी मैंने आपको बताए थे, राइट। तो ये 3 के बंच में ही ज़्यादातर बनते हैं और तभी ये अच्छे लगते हैं। 3 से ज़्यादा वो अच्छे नहीं लगते उतने। देन इस तरीके से हम पहले शेप ड्रॉ करके फिर प्रेशर कंट्रोल करके हम जो है अपनी शेप क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम शेप दे रहे हैं एक लीव्स का। तो इस तरीके से आप जो है अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हो। और शेप अगर देने में आपको प्रॉब्लम जाती है, देन आप कोई गाइडलाइन बना लो, ठीक है। गाइडलाइन बनाना एक अच्छी आदत है। देखो यहाँ पर मैंने नॉर्मली जो है कर्व देते हुए सिंपल लाइंस बनाए हैं, पतली लाइंस बनाई है, और फिर हम यहाँ पर
जो है येस बना के एक साथ एक एक को कनेक्ट करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से आपने कई बार डिज़ाइंस में देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस होते हैं और आप सोचते हो कि किस तरीके से बने हैं। ठीक है, हम भी सोचते हैं कि किस तरीके से बने हैं, बिकॉज़ सभी आर्टिस्ट की कला सभी को नहीं आती है। तो हर आर्टिस्ट के पास अलग अलग चीज़ें होती है और वो अपने अपने अनुभव से जो है अपने स्टूडेंट को सिखाने की कोशिश करता है, और हर स्टूडेंट को उससे खुद से ही अलग अलग अनुभव आता है। तो ये ज़रूरी नहीं है कि जो सिखा रहा है उसी का अनुभव उसे सेम आएगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ें जो उसने सिखाई है, जैसे मैंने आपको सिखाई है, वो आप नोटिस करोगे या फिर आप अनुभव करोगे, बट बहुत सारी चीज़ें आपको दूसरी अनुभव होगी जो मैंने सिखाई नहीं है और मुझे अनुभव भी नहीं हुई है। ऐसा होता है, अक्सर होता है, और तभी जो है इतने सारे टेक्निक्स बने हैं और इतने सारे आर्टिस्ट बने हैं। और ये जो अलग अलग आर्टिस्ट के पास अगर आप सीखने गए तो आपको बहुत सारे दिन लग जाएंगे, बिकॉज़ कोई भी बुरा नहीं सिखाता है। कुछ मतलब सभी को नहीं बोल सकती, बट बहुत से आर्टिस्ट आपको अच्छा ही सिखाएंगे और सभी चाहते कि उनका स्टूडेंट अच्छा एक आर्ट करे, बिकॉज़ वो उतनी मेहनत से आपको सिखा रहे हैं। तो आपको बस यही चाहते हैं आपसे कि आप अच्छे से कोई प्रैक्टिस करो, उनको दिखाओ और आप भी एक कुछ कलाकृति अपनी करो जो कि एक न्यू हो। तो इस तरीके से हम अलग अलग जो है अलग अलग कुछ भी नहीं है, ठीक है। जैसे कि मैंने सेम ही चीज़ें यूज़ की है, सब नॉर्मल चीज़ें ही यूज़ की है, बस मूवमेंट जैसे कि मूव होता है हाथों में अपने, वही चेंज करके ये सब बना रही हूँ। तो डॉट मैंने पहले ही बताया कि आपको डॉट की प्रैक्टिस करनी है। डॉट बेसिक में सिखाए गए थे, इसलिए मैंने डॉट सिर्फ एक दो बार ही आपको बताया है, राइट। सो अभी इसका प्रैक्टिस कीजिए और मुझे दिखाइए और बहुत सारे ऐसे बंचेस बनाइए।